राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने अपने एक अभियान को चलाया जिस तरीके से, और वो आज राष्ट्र की सेवा में समर्पित है। माननीय शरद पवार साहब जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी अपने समय पर बहुत से किसानों को कर्ज माफ किया, और रक्षा मंत्री रहते हुए भी उन्होंने बहुत से रक्षा के फैसले लिए और बहुत देश को तरक्की में ले गए। माननीय शरद पवार जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्पोक पर्सन प्रवक्ता डॉक्टर सीमा मलिक राजनीति कर रही है ने भी अपने वक्तव्य में बहुत बेबाक तरीके से बताया कि किस तरीके से पार्टी सर्वाइव कर रही है, और दिल्ली की राजनीति पर उन्होंने खासकर फोकस रखा कि दिल्ली में किस तरीके से धर्म के नाम पर राजनीति हो रही, भाजपा किस तरीके से कर रही है और अन्य पार्टी किस तरीके से दिल्ली की जनता को बरगला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम शायद दिल्ली में भी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, जो भी अभी हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत चल रही है। आओ उनसे बात करते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या कहा और किस तरीके से वो अपनी बेबाक राय हमेशा रखती आई हैं, बड़े बड़े चैनलों पर रखती आई हैं, और आज उन्होंने किस तरीके से मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु पर किस तरह की राजनीति हुई उस पर भी अपने विचार रखे। मिलते हैं कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट देखिए डॉक्टर सीमा मलिक से संक्षिप्त बातचीत। प्रदेश अध्यक्ष है उनकी वो पाई गई है, मतलब चीजें तो बेसिक बात ये है कि लाइक मतलब ये किस तरह की पॉलिटिक्स है मुझे समझ में नहीं आता। और देखिए जो मतलब अभी जो आपने बोला कि बाहर के लोग आके यहाँ पर आ गए हैं, उनका वोटर लिस्ट से अब नाम काटा जा रहा है, जो लोग 10-10 साल से यहाँ पर थे। ठीक है, मैं नहीं कहती कि मतलब अगर कोई गलत तरह से यहाँ पर रह रहा है या कोई बांग्लादेशी है जो भी है तो उन पर एक्शन होना चाहिए, पर अगर इसकी टाइमिंग भी तो आप देखिए, जो लोग यहाँ पे इतने सालों से हैं जिनके पास आधार कार्ड है, उनको ये आधार कार्ड दिए क्यों गए पहले, है ना। आज आपने उनको मतलब मकान दिए हुए हैं, वो 10-10, 15-15 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। देखिए बिल्कुल वही मैं कहना चाहती हूँ कि ये आसाम से भी आते हैं, बंगाल से भी कहा जाता है, सारा बॉर्डर बीएसएफ के अंदर में है। जी, तो वही बात है ना, आप बीएसएफ क्या कर रहा था यहाँ पर, है ना, और अदर एजेंसीज जो है, आप इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है। मतलब सेम थिंग महाराष्ट्र में हुई थी। देखिए एंड में वहां पर मतलब 76 लाख वोटर्स बढ़ गए अचानक, फ्रॉम लोकसभा टू विधानसभा 76 लाख वोटर्स बढ़ गए। तो वोटर्स कहाँ से आए, तो ये सब चीजें तो वहां पर भी थी। ये इशू यही है कि वहां से नाम कटे गए लोगों के और उसमें नाम जोड़े गए। तो आई थिंक दे हैव स्टार्टेड द सेम थिंग हियर, है ना। आज आतिशी ने भी इस मामले में लेटर भी लिखा है, जिस तरीके से बात जी, मोहन भागवत जी को भी लेटर लिखा है। मोहन भागवत को लिखा कि धर्म के नाम पर जिस तरीके बात। जी बिल्कुल वही तो मैं कह रही हूँ, इस देश में आज क्या हो रहा है ये बहुत ही मतलब मैटर ऑफ कंसर्न है फॉर एवरीबडी, कि अगर ये मोहन भागवत जी के कहने के बाद भी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अगर हर जगह पर मतलब शिवलिंग ढूंढ है आप हर मस्जिद में, तो मतलब उसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। देखिए इट इज अ पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन एंड जस्ट टू मतलब डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात है जो रियल इश्यूज है। आप जो है वही बात है ना। देखिए आप मतलब फार्मर्स को देखिए, आप जो भी है जो बाहर बैठे हुए हैं आज वहाँ पर किस तरह से मतलब पहले भी बैठे रहे थे, और किस तरह से डलने वाला चीज की बात भी है, जैसे उनके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दे रही। किसानों के लिए तो बिल्कुल संवेदनहीन है। अभी वो बोल रहे कि मतलब बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने कानून वापस लिए थे, अभी वो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट बैक। सो मतलब क्या आज जो स्थिति है वो कोई अच्छी स्थिति नहीं है, और जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में देखा उसी तरह का हम एटमॉस्फेयर आज दिल्ली में भी देख रहे हैं। किसानों की मांग तो लगातार एमएसपी पर है जी, जो फसल की गारंटी है, और जब ये सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज तक वो उसी मांग पर आज भी कोई कार्रवाई नहीं। देखिए बिल्कुल उनकी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, किसानों के आय दुगनी करेंगे। देखिए महाराष्ट्र में भी जैसे उन्होंने बोला कि हम सोयाबीन और कपास इतना प्राइस देंगे, एमएसपी फिक्स करेंगे। एमएसपी का तो कुछ भी नहीं हुआ, C2+50 पे हम एमएसपी देंगे, पर देखिए अभी तक उन्होंने कोई ऐसी गारंटी दी नहीं है। इतनी एक कमेटी बनाई, इतनी मीटिंग्स हुई, पर उनका रिजल्ट तो कुछ है ही नहीं। तो वही मेन बात है कि किसानों को देखिए किस तरह से वो बैठे रहे, कितने 700 बेचारे
और आप देखिए उनको मतलब हर चीज को वही है, मतलब ना खाद नहीं मिलती है, जिस तरह से जीएसटी लगाई गई है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर जिस तरह जीएसटी लगाई गई, तो वो बेचारे कहाँ क्या करेंगे, मतलब आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र में तो आत्महत्या कितनी बढ़ती जा रही है। और हमारे जो माननीय शरद पवार जी हैं, आप जानते हैं कि उनके टाइम में सबसे ज्यादा लोन मतलब रिवर्स हुए थे, उनके समय में सबसे ज्यादा कर्ज माफ करे गए थे किसानों के। और मतलब एक पर अब आज आप देखिए आज आत्महत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, उनके बारे में कोई मतलब विचार ही नहीं कर रहा है, तो क्या करा जा सकता है। बेसिकली इट्स वेरी मतलब पैथेटिक कंडीशन आई मस्ट से। दिल्ली में भी आने वाले चुनाव हैं और चुनाव बहुत गर्म है दिल्ली में, रोज बयानबाजी हो रही है इधर से लगातार। तो उस बयानबाजी को लेकर जिस तरीके से केजरीवाल जी अपने को सिक्योर कर रहे हैं, हिंदू धर्म बता रहे हैं, बीजेपी हिंदू धर्म बता रहे हैं, वो उनके पर आरोप लगाते हैं। तो ये इश्यूज कितने प्रभावी रहेंगे आने वाले टाइम पर, और जो घोषणाएं जो लगातार की जा रही है वो कितनी प्रभावी? ये घोषणाएं तो देखिए पहले आप मतलब मैं तो सर्वप्रथम तो मैं बीजेपी के बारे में बोलूंगी कि वो घोषणाओं के लिए तो सर्वप्रथम तो वो बोलते थे कि रेवड़ियां हैं और केजरीवाल ये कर रहे हैं और केजरीवाल वो कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर वो कोई योजना लाते हैं, अगर वो कुछ मतलब उन्होंने महिलाओं के लिए या जो मतलब सीनियर सिटीजन है उनके लिए वो कुछ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर वो खुद कुछ करते हैं तो इट इज अ वेलफेयर स्कीम है, अगर वो करते हैं तो ये रेवड़ियां है। तो आई थिंक महिलाओं के लिए भी आपने देखा ही है किस तरह हर जगह स्कीम निकली है, तो उन्होंने भी निकाली है। तो वो निकालेंगे तो मतलब बिल्कुल वो कर देना कि वो बांट रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स दे स्टार्ट टेलिंग तो मुझे नहीं लगता कि मतलब वो तो सिस्टम अब आ ही गया है देश में। इनफैक्ट जिनको जरूरत है उनको मिलना भी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि वेलफेयर स्कीम्स नहीं होनी चाहिए। आई थिंक मतलब वही वाली बात है ना कि आप करें तो ठीक है, दूसरा करे तो। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के नेतृत्व में दिल्ली में भी चुनाव की तैयारी है, या कहीं आपसी समझौते वाली बात कहीं आती है? देखिए अभी ये बातें अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े पढ़े लिखे सफेद थे, प्रधानमंत्री हमारे बहुत सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री रहे हैं। उनकी मृत्यु पर भी बहुत राजनीति हुई है, और उन्होंने जिस तरीके से उनकी स्मारक बनाने की बात करी है, तो बहुत समय बाद ये बात मानी गई है, लेकिन आज भी उनके नाम पे इंस्टीट्यूशन की बात आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं एनएसआई ने मांग करी है। तो क्या सो मेनी चीजें वो लेके आए, आधार कार्ड का उन्होंने मतलब एक आम आदमी को पहचान दिया, आधार कार्ड लेकर आए वो। और इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बारे में हर आदमी जानता है। और जिस तरह से मतलब किसानों के कब्जे, मैं तो ये कहूंगी, आप किसानों की बात कर रहे थे अभी, शरद पवार के जी उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उनको बड़ा फ्री हैंड उन्होंने दिया था काम करने के लिए। और उनके टाइम में जो है मतलब ये इतना उसी टाइम में हुआ है। तो दिस वाज मतलब थिंग। और देखिए मतलब इस तरह के एक इंसान के बारे में अगर उनको ये बोला गया है, जैसे एनएसयूआई ने डिमांड करी है कि उनका पाठ्यक्रम में उनका नाम आना चाहिए, उनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो हमेशा उनकी मजाक ही उड़ाते हैं, कभी बोलते रेनकोट पहन के नहाते हैं और मतलब ये खामोश मुख है। और देखिए आप जो ये बोलते हैं ना, हमेशा बोलते नहीं है, चुप रहते हैं। पर आप देखिए उन्होंने मतलब कितनी, अगर आप देखोगे कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ली है। आई थिंक इट इज अ प्लेजर फॉर द जो मीडिया है उनके लिए टू गिव्स मतलब दे यूज्ड टू मतलब हर आदमी का जवाब देना।